धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। 25 फरवरी को कर्नाटक हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद हिजाब मामले से जुड़ा हुआ जो फैसला सुरक्षित रखा था उसे आज 15 मार्च को सुना दिया। 3 जजों की, जी हां 3 जजों की फुल बेंच ने। आप जानते हैं हाई कोर्ट में ज्यादातर 2 ही जजों की बेंच होती है, 3 जजों की बेंच बहुत कम होती है। इससे पहले 3 जजों की बेंच देखने को मिली थी 2010 में, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बाबरी मस्जिद को लेकर फैसला सुनाया था और बाबरी मस्जिद की पूरी जमीन को 3 हिस्सों में बांट दिया था। निर्मोही अखाड़े को दे दिया था, रामलला को दे दिया था और बाबरी मस्जिद को दे दिया था। हालांकि बाद में 2019 में सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच ने उस फैसले को मुस्तरद कर दिया, खत्म कर दिया और नए सरी से एक फैसला दे दिया। खैर छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट में इस मामले का जाके जो हिजाब से जुड़ा हुआ मामला है वहां 5 जजों की बेंच सुनेगी कि कितने जजों की बेंच सुनेगी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, और क्या होगा उसके बारे में बात करना दूर की कौड़ी होगा। लेकिन आज जो फैसला कर्नाटक हाईकोर्ट ने सुनाया उसके मुताबिक हिजाब इस्लाम की अनिवार्य प्रथा का हिस्सा नहीं है। दोबारा से सुनिए, गौर से सुनिए, इस्लाम की अनिवार्य प्रथा का हिस्सा नहीं है हिजाब। ये कहते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट की फुल बेंच ने उन तमाम पिटिशंस को, तमाम याचिकाओं को, तमाम अर्जियों को खारिज कर दिया जो उन लड़कियों के जरिए दाखिल की गई थी, जिनका कहना था कि उन्हें स्कूल में क्लास के अंदर हिजाब पहनकर जाने की इजाजत दी जाए। उनके पिटिशंस खारिज करने के साथ साथ हाई कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि कोई राहत नहीं दी जाएगी एफआईआर दर्ज कराने के मामले में भी। उन लड़कियों ने मांग की थी कि जो उनके साथ हुआ है, जिस तरीके की बदसलूकी उनके साथ की गई है, उस मामले में एफआईआर दर्ज की जाए और सरकार ने जिस तरीके की लापरवाही बरती है उस मामले पर एक्शन लिया जाए। लेकिन अदालत ने उन तमाम चीज़ों को भी फिलहाल दरकिनार कर दिया है। फैसला आने के बाद तरह तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, लेकिन मैं 2 प्रतिक्रियाओं से आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। एक है असदुद्दीन ओवैसी की और दूसरी है प्रज्ञा सिंह ठाकुर की। जी हां, दोनों सांसद हैं। एक मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सांसद है, दूसरे तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से सांसद है। एक अपनी मुस्लिम इमेज के लिए जाने पहचाने जाते हैं तो दूसरी अपनी हिंदुत्ववादी इमेज के लिए जानी पहचानी जाती है। फर्क यह है कि ये मालेगांव के मामले में आरोपी है, प्रज्ञा सिंह ठाकुर आतंकवादी मामले में जमानत पर रिहा, उसी के बाद भारतीय जनता पार्टी की सांसद बनी है। इंतजार यह है कि कब नरेंद्र मोदी का 56 इंच का सीना फूल कर और ज्यादा चौड़ा हो जाएगा जब वो इनको मंत्री बनाने का फैसला कर लेंगे। खैर, इस पे जाने की जरूरत नहीं है। कुल मिला के ये कि असदुद्दीन ओवैसी ने इस फैसले को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि वो इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से कहा है कि वो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाए, क्योंकि कोर्ट का फैसला सही नहीं है। कोर्ट एक धर्म विशेष के लोगों को कह रहा है कि वो स्कूल में जा सकते हैं ये पहन के, लेकिन एक धर्म विशेष के हमारी बच्चियों को, इस तरीके का शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है, उन्हें हिजाब पहनने से रोक रहा है। ये संविधान का भी उल्लंघन है। पहले सुनिए असदुद्दीन ओवैसी को, फिर बात करते हैं प्रज्ञा सिंह ठाकुर की। कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला आया है, क्या आपको लगता है कि इसकी खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी? बेशक होनी चाहिए और होगी भी, क्योंकि ये हाईकोर्ट के फैसले से हम इसको सही नहीं मानते, इसको डिसएग्री करते हैं, इसलिए कि ये संविधान के राइट टू कल्चर, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस का तो सस्पेंड करता है। संविधान में जो प्रियम्बल है, लिबर्टी ऑफ थॉट, इक्वालिटी, जस्टिस, उसको नजरअंदाज करता है और सिर्फ एक ही रिलीजन के प्रैक्टिस को एसेंशियल नहीं कह रहे, दूसरे रिलीजन के प्रैक्टिस को एसेंशियल मान रहे हैं आप। तो वो अपने रिलीजियस सिंबल्स पहनकर स्कूल को जा सकते हैं और मेरी बेटी हिजाब पहनकर नहीं जा सकती, तो ये आर्टिकल 15 का भी ग्रेव वायलेशन है। इसीलिए हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ये अपील हो। सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी साबरीमाला के केस में वो पेंडिंग है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि कौन सा रिलीजन का एसेंशियलिटी वो कोर्ट डिसाइड करेगा, नहीं करेगा। हमारा इंडिविजुअल मानना ये है कि कोर्ट्स ऑफ लॉ के ऊपर डिसाइड करें, कोर्ट्स ऑफ रिलीजन ना बने वो। सुन लिया आपने असदुद्दीन ओवैसी को। अब बात यहां प्रज्ञा सिंह ठाकुर की इसलिए की जा रही है क्योंकि इन्होंने हिजाब को लेकर एक शर्मनाक, बहुत ही वाहियात बयान दिया था। इन्होंने कहा था कि मुस्लिम लड़कियों को हिजाब अपने घरों में पहनना चाहिए, क्योंकि वहां तो रिश्ते ही नहीं होते हैं। चचेरी, ममेरी, फुफेरी आपस में बहन होती हैं और उनसे शादियां तक कर ली जाती हैं, इसलिए उन्हें अपने घर के अंदर हिजाब पहन के रखना चाहिए। तो पत्रकार पहुंच गए, पूछने लगे कि आज के फैसले को लेकर आप क्या कहना चाहती हैं। तो उन्होंने बताया कि आपको पता भी है 3 जजों में से एक जज मुसलमान है और मुसलमान जज कुरान के और तमाम चीज़ों के बारे में पूरी तरह से जानता है और उसने जो फैसला दिया है वो सही फैसला है। सुन लीजिए, प्रज्ञा सिंह ठाकुर बता रही हैं जैसे उन्होंने पूरा फैसला पढ़ लिया हो।
3 जजों की बेंच में जो मुस्लिम पंथ से संबंधित जज हैं, उन्होंने बड़े गहन अध्ययन के साथ, तीनों जजों ने किया, लेकिन चूंकि वो उससे संबंधित है इसलिए और अच्छे से वो उसको समझ पाए हैं, जान करके और पूरा गहन अध्ययन करके जो निर्णय दिया है। तो इस पर किसी प्रकार का विवाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि विवाद तो खड़ा किया गया था। सुन लिया आपने प्रज्ञा सिंह ठाकुर को। पत्रकार ने उनसे सवाल किया कि आप अपने पुराने बयान के बारे में क्या कहना चाहती हैं, तो उन्होंने कहा मैं अभी भी उस पर कायम हूं। हाँ, मैंने जो बयान दिया था वो हमारी मान्यता के अनुसार मेरे विचार से बिल्कुल स्पष्ट था, और मैं स्पष्ट उस समय बोली थी कि जहां पर कुदृष्टि होती है वहां हिजाब पहनो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हाल है असदुद्दीन ओवैसी का और प्रज्ञा सिंह ठाकुर का। इसके अलावा जब हम लोग सर्च करने लगे तो हमारे सामने मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा का एक ट्वीट आ गया। अपने पिता के एक शेर को ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि ये हमारी बेबसी देखिए, जिन्हें हम हमदर्द कहते हैं, वो उर्दू बोलने वालों को दहशतगर्द कहते हैं। हम तो मदीने में जाके भी मुल्क की सलामती की दुआ करते हैं, इसी को तो असल में वतन का दर्द कहते हैं, वतन की हमदर्दी का दर्द कहते हैं। जिस तरीके से करके उन्होंने लिखा है। इसके अलावा हम लोग सर्च करने लगे तो हमें मिले महबूबा मुफ्ती का एक ट्वीट। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला निराशाजनक है और ये फैसला धर्म के आधार पर नहीं देखा जाना चाहिए। मैं इसको देखती हूँ महिलाओं के सशक्तिकरण से जोड़कर, क्योंकि आज हर ओर से महिलाओं को सशक्त करने की बात की जा रही है, लेकिन ये महिलाओं के अपने चुनने का फैसला है। भाई वो हिजाब पहने या न पहने, अदालत कह रही है कि वो हिजाब नहीं पहन सकती हैं स्कूलों के अंदर। ये तमाम तरीके की चीज़ें उन्होंने कही हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोगों का रिएक्शन आ रहा है, उनसे आपको फिलहाल अभी रूबरू नहीं करा सकते। खबर थोड़ी बड़ी हो जाएगी। फिलहाल डिटेल्स यही थी, इन्हीं के बारे में आपको अवगत करा दिया है। बाकी के लिए भोंपू मीडिया देखते रहिएगा, नंबर 1 नंबर 2 उनको बनाते रहिएगा, पर कमेंट्स के रूप में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझ से मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाजत। कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला आया है, क्या आपको लगता है कि इसके खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी? बेशक होनी चाहिए और होगी भी, क्योंकि ये हाईकोर्ट के फैसले से हम इसको सही नहीं मानते, इसको डिसएग्री करते हैं, इसलिए कि ये संविधान के राइट टू कल्चर, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस का तो सस्पेंड करता है। संविधान में जो प्रियम्बल है, लिबर्टी ऑफ थॉट, इक्वालिटी, जस्टिस, उसको नजरअंदाज करता है। और सिर्फ एक ही रिलीजन के प्रैक्टिस को एसेंशियल नहीं कह रहे, दूसरे रिलीजन के प्रैक्टिस को एसेंशियल मान रहे हैं आप, तो वो अपने रिलीजियस सिंबल्स पहनकर स्कूल को जा सकते हैं और मेरी बेटी हिजाब पहनकर नहीं जा सकती। तो ये आर्टिकल 15 का भी ग्रेव वायलेशन है। इसीलिए हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ये अपील हो। सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी साबरीमाला के केस में वो पेंडिंग है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि कौन सा रिलीजन का एसेंशियलिटी वो कोर्ट डिसाइड करेगा नहीं करेगा। हमारा